Hello students, today we are going to read the first chapter of your English literature book and the title of this chapter is On Killing a Tree, which is written by G. Patel, whose full name is G. Patel. So let me first discuss about the poem, because before reading a poem we have to know about the poem, why a particular poem has written something. G. Patel is an Indian British poet who primarily write about nature, the cruelty of us human beings. So On Killing a Tree, it's a very sensitive poem. On Killing a Tree एक बहुत ही संवेदनशील कविता है, गीत पटेल के द्वारा ये लिखा हुआ है। और इस कविता में गीत पटेल ने जो क्रुएलिटी होती है वो इंसानों के साथ हो, पेड़ों के साथ हो, उसको बताया है। गीत पटेल एनवायरमेंट के लिए, पर्यावरण के लिए बहुत कुछ लिखते रहे हैं, तो ये कविता भी उसी ओर इशारा करती है। हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे कि ये कविता क्यों लिखी गई है और इस कविता के जरिए एक पोएट क्या कहना चाहता है। On killing a tree. It takes much time to kill a tree. Not a simple jab of the knife will do it. It has grown slowly, consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide sprouting lips. पहले स्टैंजा में ये बताने की कोशिश की गई है कि बहुत समय लगता है पेड़ को मारने में। यहाँ पे किलिंग शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया गया है बिकॉज पोएट समझते हैं कि पेड़ में भी जान होती है, पेड़ में भी संवेदना होती है। यहाँ पे कटिंग शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया, तो ये बहुत ही गौर से देखेंगे किलिंग शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया है, क्योंकि उनके नजर में पेड़ों की भी हत्या होती है। वो कहते हैं कि पेड़ों की हत्या करना बहुत आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। सिर्फ आप एक बार करके पेड़ों की हत्या नहीं कर सकते, क्योंकि एक पेड़ जो है वो कई सालों से वहीं पे खड़ा है, कई सालों से वो बड़ा हो रहा है, अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है। वो पेड़ जमीन से न्यूट्रिएंट्स लेता है, क्रस्ट से न्यूट्रिएंट्स लेता है, सनलाइट, एयर, वाटर, इन सारी चीजों से वो अपने आप को बनाता है। तो आप बस एक छोटा सा एक वार करके पेड़ की हत्या नहीं कर सकते। So hack and chop, but this alone won't do it. Not so much pain will do it. The bleeding bark will heal, and from close to the ground will rise curled green twigs, miniature boughs, which if unchecked will expand again to form a size. तो बताते हैं कि आप अगर हैक करते हैं, चॉप करते हैं, वार करते हैं, उसे काटने की कोशिश करते हैं, आप करिए, लेकिन इससे पेड़ को कोई हानि नहीं पहुंचेगी। आप उसे दर्द दीजिए, उससे पेड़ की हत्या नहीं होगी। आप उसे दर्द देंगे, जहां पे आप वार करेंगे, कुछ दिनों बाद वो फिर से ठीक हो जाएगी, हील हो जाएगी, वो जख्म भर जाएगा और फिर वहां से एक नया पेड़ का उदय होगा जो धीरे धीरे अपने फिर से उसी साइज में आ जाएगा। तो इस स्टेंजा के जरिए पोएट ये बताना चाहते हैं कि पेन देना भी पेड़ की हत्या करने के लिए उसे पेन देना काफी नहीं है। आप सोचते हैं कि कुछ वार करके आप पेड़ की हत्या कर देंगे, तो ये काफी नहीं है। पेड़ फिर से उग आएगा, क्योंकि पेड़ में एक बीज भी होता है। पेड़ की आप हत्या करिएगा, बीज फिर से एक नए जीवन में आ जाएगा। No, the root is to be pulled out of the anchoring earth. It is to be roped, tied, and pulled out, snapped out, or pulled out in time, out from the cave, and the strength of the tree exposed the source, white and wet, the most sensitive, hidden for years inside the earth. तो मैं बताता हूं तुम्हें कैसे पेड़ की हत्या करनी। उसे तुम्हें उस जगह वार करना होगा जहां वो सबसे ज्यादा संवेदनशील है। पेड़ की हत्या करने के लिए तुम्हें उसकी जड़ों को वार करना होगा। वो जड़ जहां से वो अपने जीवन जीने के लिए न्यूट्रिएंट्स लेता है, भोजन लेता है, पानी लेता है, तो तुम्हें वहां वार करना होगा। उस जड़ को जमीन से उखाड़ देना होगा। उस पेड़ की
जो जड़ें हैं वो जब जमीन से उखड़ेंगी तब वो धीरे धीरे पेड़ की हत्या होनी शुरू हो जाएगी. Then the matter of scorching and choking in sun and air, browning, hardening, twisting, withering, and then it is done. पेड़ धीरे धीरे सूखने लगेगा, वो धीरे धीरे अपनी संवेदना खोने लगेगा, वो धीरे धीरे पेड़ की पत्तियां सूखने लगेंगी, उसके ट्रंक, उसके जो तने हैं वो हार्ड होने लगेंगे और धीरे धीरे पेड़ की हत्या हो जाएगी. अब इस कविता के जरिए क्या कवि कहना चाहता है? तो जब हम किसी चीज की हत्या करते हैं तो हम सिर्फ उस चीज की हत्या नहीं करते, उसके पीछे एक बहुत बड़ा आप इतिहास कह सकते हैं, कहानी होती है, आप उसकी हत्या करते हैं, उसके पूरे जीवन की, उसके पूरे संवेदना की, उसके पूरे यादों की हत्या करते हैं. तो एक पेड़ को मारना भी हत्या ही है. कहीं ना कहीं ये इंसानी जीवन पे भी लागू होता है. जब आप किसी इंसान को डिमोटिवेट करते हैं, उसे डिमोरलाइज करते हैं, तो वहां पे सिर्फ कोई एक वार नहीं होता, वो कहीं ना कहीं आप उसके जड़ों पे वार करते हैं, तब जाके वो उसकी संवेदना जो है, उसका अस्तित्व जो है, वो खतरे में आता हुआ प्रतीत होता है. इस कविता के जरिए कवि ये भी बताना चाह रहे हैं कि पेड़ों की हत्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब आप पेड़ों की हत्या करते हैं ये क्रूएलिटी है, ये क्रूरता है. आप बस ऐसा नहीं है कि एक बार करके आप पेड़ों को मार देते हैं, पेड़ों को मारने के लिए उस हद तक जाते हैं जहां एक इंसान को मारने के लिए जाते हैं और उसकी जड़ों को, उसकी संवेदनाओं को मारते हैं. So students, that's all for today. Read this poem again and again, try to understand the hidden meanings behind the poem. That's all for now.